दोस्तों, ये किस्सा है एक बूढ़े साधु और एक जवान खूबसूरत कमवारी लड़की का। ये कहानी एक डरावने जंगल की है, जहां एक साधु सालों से अपनी अकेली झोपड़ी में रहा करता था। असली दास्तान उस रात से शुरू होती है जब भयंकर तूफान और तेज बारिश ने पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर ओर घना अंधेरा था, बादल गरज रहे थे और बिजली आसमान को चीरती नजर आ रही थी। डर का आलम ऐसा था कि हर चीज सहमी हुई थी। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा, दरवाजा मजबूती से बंद किए हुए तूफान से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इतनी रात इस वीरान जंगल में कौन हो सकता है? साहस जुटाकर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद हसीन और जवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे उसका बदन साफ झलक रहा था। उसकी जवानी अपने शबाब पर थी। साधु ने चौंक कर पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतनी रात ऐसी भयानक बारिश में यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, मैं पास के गांव की रहने वाली हूं। बहुत डरी हुई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मेरी जान लेना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे अंदर आने दिया और उसे तसल्ली दी। फिर बड़े इत्मीनान से उससे सारी बात पूछी। कांपते हुए लड़की ने बताया, मैं वहां के राजा की इकलौती बेटी हूं। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद से कई लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ गए हैं। वो मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं अपनी आबरू बचाकर यहां भाग आई हूं। साधु उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके दिल में शंका उठ रही थी। क्या ये लड़की कुछ छिपा रही है? क्या इसके आने की कोई और वजह हो सकती है? झोपड़ी के कोने में एक धीमी लौ जल रही थी और बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत से बरस रहा था। घना अंधेरा था और सिर्फ बिजली की चमक से चीजें कुछ पल को दिखती। सालों से अकेला रहने वाला साधु अब उस झोपड़ी में इस बेइंतहा हसीन लड़की को देख रहा था। उसकी भीगी पोशाक उसकी नजरों के सामने थी और वो अपने दिल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल में कई ख्याल उमड़ रहे थे। तभी लड़की की कांपती आवाज गूंजी, बाबा, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रुक सकती हूं? बहुत डर लग रहा है। साधु, जो खुद इसी उम्मीद में था, झट से बोला, हां बेटी, तुम यहीं रहो, बाहर बहुत खतरा है। रात और भी गहरी होती जा रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट गई, मगर साधु की नींद उड़ चुकी थी। उसका दिल बेचैन था, जैसे अंदर कुछ हलचल मच रही हो। सालों से सोए हुए ख्यालात फिर से जाग उठे थे। प्यार की एक नई दुनिया नजर आने लगी थी। जवानी जोश मार रही थी। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, यह रात कैसे गुजरेगी? मैं क्या करूं? साधु खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद कैसे आती? यह सब देखकर उसका दिल बेकाबू हो गया था। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसके जज्बात फिर से जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया। देखा, लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ऐ लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया। बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकती? आखिर क्या राज छिपा रही हो? लड़की कांपती हुई बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं बुरी हूं। मैं नेक काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात कह दी कि साधु का खून जम गया। वह साधु की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु का जिस्म कांप उठा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वह बोला, अगर तुम रूह हो तो मैं कैसे यकीन करूं? इसका मतलब क्या है? लड़की ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। यह बहुत पहले की बात है। मैं एक रानी थी। एक आदमी मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। फिर उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरन मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे कभी खुद को छूने नहीं दिया। मैंने उसे पहली ही रात पास नहीं आने दिया। वो गुस्से से पागल हो गया और मुझे मारने लगा।
जब वह मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर न हो जाऊं। यह सुनते ही साधु कांप गया। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी। मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। साधु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़की अपने नरम हाथों से उसके बदन को छू रही थी, मगर साधु उलझन में था। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई। साधु फौरन उठा और झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने देखा एक साया पेड़ पर बैठा था। उसे देखकर वह हैरान रह गया। साधु ने पूछा, कौन हो तुम? वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। साधु ने मुड़कर झोपड़ी की ओर देखा, मगर लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। साया करीब आया और गूंजती आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। यह वही साया था जिसने काले जादू से लड़की को कैद किया हुआ था। वो जोर से हंसा और बोला, साधु तुम मेरे जाल मैं फंस चुका हूं। अब तुम भटक चुके हो। साधु ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने क्या सोचा था कि मैं एक हसीन लड़की को देखकर रास्ता भटक जाऊंगा? हरगिज नहीं। यह सुनते ही लड़की ने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे कि वह भी खुद पर शर्मिंदा हो रही हो। साया जोर से चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी इंसानों जैसे जज्बात हैं। तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। साधु ने आंखें बंद की, फिर खोलकर बोला, ऐ शैतान, मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगी, मैं ये क्या कर रही थी? अब सवाल यह था, क्या साधु इस साया को हरा सकेगा? क्या लड़की अपनी कैद से आजाद हो पाएगी, या फिर यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? साधु ने फिर आंखें बंद की और सोचा, मैं इस हालात से कैसे निकलूं? क्या करूं? फिर उसने आंखें खोलीं और लड़की से कहा, अपने अंदर झांको, समझो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने सालों से किसी बुराई की तरफ नजर नहीं उठाई, फिर तुम क्यों मेरी तपस्या बर्बाद करना चाहती हो? खुद को संभालो और सोचो। यह सुनकर साया जोर से हंसा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और धीमे से कहा, मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मेरी आत्मा को सुकून चाहिए, किसी भी तरह आजादी चाहिए। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, खुद के लिए जीना होगा। यह लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। यह सुनकर लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह जंग मेरी है और मैं इसे खुद लड़ूंगी। फिर उसने आंखें बंद की और खुद को सुकून देने की कोशिश की। उसी पल साया दहाड़ा। क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? लड़की ने मजबूती से कहा, हां, मैं तैयार हूं। अब तुम भी तैयार हो जाओ। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उस साया की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने साया को छुआ, तेज हवाएं चलने लगीं। साया हवा में उछलने लगा। वह खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लड़की ने हिम्मत के साथ उसे मिटा दिया। जब सब खत्म हो गया, उसने अपनी आंखें खोली। साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसे एहसास हो गया था कि वह क्या करने जा रही थी। वह साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहां से जा सकती हो। लड़की ने सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे और फिर वह चुपचाप उस जंगल से निकल गई, हमेशा के लिए। उसकी रूह अब आजाद हो चुकी थी।